हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, जो कुछ मेरे दिल में होता है मैं चाहता हूं कि जो भी आप 2-4-10 लोग मुझे सुनते हैं उनके साथ में वो बातें शेयर कर सकूं। आज मैं ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब पर देख रहा था, एक मुनव्वर जमा है, उनकी एक स्पीच मैंने सुनी जो मेरे दिल को छू गई। तो मुझे लगा कि ये बातें आप लोग के साथ भी शेयर करनी चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में इंसान को क्या चाहिए, उसकी फैमिली, उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उन्हें वो हर चीज़ दे सके जो वो चाहते हैं। वो ये बात बता रहे थे कि जब वो 25 साल के थे तो उनके पास जेब में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मैकडोनाल्ड से अपने डैड को एक बर्गर खिला सके। ऐसे ही कुछ बर्गर की शॉप थी उनके वहाँ पे। तो सेम वही कंडीशन हमारी थी। मैं, मेरे बड़े भाई, पूरी फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल लो, जेब में इतने पैसे नहीं। पापा किडनी की मरीज़ बीमारी से जूझ रहे थे, कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल। ये सारी बातें बताने का सिर्फ मंशा इतना है कि ये कहानी सिर्फ मेरी या मुनव्वर जमा या फिर इनके जैसे 2-4 लोगों की नहीं है। इंडिया के 70% से ज़्यादा लोगों की यही कहानी है। जब उनके घर में कोई बीमार होता है तो इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने जेब से इलाज करवा सके। कभी वो सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं, कभी वो अपने रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाते हैं, कभी पड़ोसियों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो जो मैं ये काम करता हूँ कि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, या तो आप अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने आप को एक मकाम पे इस्टेब्लिश करिए, या फिर कुछ ऐसा बिजनेस करिए जिससे कि आप अर्निंग कर सकें। 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो अच्छी पढ़ाई कर लीजिए या फिर कोई अच्छा बिजनेस कर लीजिए। तो जब मैं उनकी कहानी सुन रहा था तो मुझे ये फील हो रहा था कि हम अपने इंडिया के लगभग 70% लोग इसी चीज़ में मुब्तला हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते, वो इधर उधर भटकते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं जॉब करते हैं? जॉब कौन सा? खुद के लिए 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक जॉब करिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। उस जॉब को करने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ और आने वाले टाइम पे अलग अलग आइडियाज़ लेके आता रहूँगा। आप सिर्फ करने वाले बनिए, क्योंकि हम उस कंडीशन से गुजरे हैं। हमने वो सारे चीज़ें फेस की हैं जो इंडिया के अभी भी बहुत सारे लोग फेस करते हैं और आने वाले टाइम में करते रहेंगे, क्योंकि हमारी मेंटालिटी सिर्फ इतनी है कि हम जॉब कर ले, कहीं से पैसा कमा के सिर्फ रोटी पानी चला ले। लेकिन लास्ट में जब आपके कोई घर वाले बीमार पड़ जाते हैं, किसी क्रिटिकल कंडीशन में पड़ जाते हैं, तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होते कि हम लोगों का इलाज करा सके। दूसरी तरफ जो हमारी यूथ है, मैं पूरे यूथ को एड्रेस कर रहा हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। 2 लोग भी मेरी बात अगर सुनते हैं, उससे असर लेते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। दूसरों के लिए, खुद के लिए मैं सबसे बेटर हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए कि मैं अपने आप में बहुत वो हूँ और आपको ज्ञान देने आया हूँ, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। सिर्फ आप लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से ट्रैक पे आ जाए, जो लोग परेशान हाल है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने लगे, बस इस चीज़ पे मैं मेहनत करता रहता हूँ। तो आइए पूरे यूथ को एड्रेस करता हूँ मैं। आपको पता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पूरा ट्रेंड चल रहा है। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप बिल्कुल अपने आप को समझते हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। जबकि आपके जेब में अगर पैसे नहीं हैं तो ना तो कोई गर्लफ्रेंड आएगी और ना ही आपकी जो बीवी आएगी वो खुश रह सकती है। तो अभी आप लोग को सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि कैसे पैसा कमाया जाए, और जो 2-4 रुपये कमाया जाए उसको कैसे और दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से किसी दूसरे के मदद का ज़रिया बना जाए। मैं ये जो सारा काम करता हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे भी वो बात याद आई कि जब हमारे फादर थे, जब वो बीमार पड़े थे, तो जेब में इतने भी पैसे नहीं थे कि हम उनका इलाज करवाएं। हमने अपने रिश्तेदारों से कर्ज़ा लिया। वो कंडीशन पूरे देश का है, लेकिन देश की जो जवान पीढ़ी है, जो यूथ है, वो कहाँ लगी हुई है? वो यूट्यूब पे फुहस फिल्में बनाने में लगी हुई है। वो टिकटॉक जैसे जो दूसरे सोशल साइट्स है वहाँ पे अपने हुनर को
दिखाने में लगी हुई है जिससे कि कुछ नहीं मिलना है। आज से 20 साल बाद जब वो पलट के देखेंगे तो वो सिर्फ नाचने गाने के अलावा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को समझिए, अपने आप को एक रास्ता दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। ये सारी बातें सिर्फ बताने का इंटेंशन इतना है कि अपने आप को जो यूथ जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ट्रेंड में पड़ी हुई है इसको वहाँ से निकाल के किस तरीके से सही जगह पे, बिजनेस में, किसी कारोबार में, कहीं ऐसी जगह लगाए जहाँ पे 10 साल के बाद जब वो पलट के देखे तो उसको लगे कि मैंने वहाँ से जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी तो यहाँ पे मैंने ये पाया है। क्योंकि 20 साल के बाद ना तो ये गर्लफ्रेंड आपको कुछ देने वाली है, ना ही ये टिकटॉक, यूट्यूब और ऐसे दूसरे सोशल साइट जहाँ पे आप समय बर्बाद कर रहे हैं वो आप कुछ देने वाले हैं। अगर वहाँ से आप कुछ पा भी लेते हैं, कितनी रेस्पेक्ट मिलेगी जब आपके बच्चे बड़े होंगे। अगर देखिए, सबका माइंडसेट अलग होता है। अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए, अगर आपको इज़्ज़त चाहिए, उसके साथ पैसा चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें अभी आपको अपने जो ख्वाहिशात होते हैं, जो आपके जो शैतानी वसवसे होते हैं, जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उससे निकल के कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो समाज के लिए लाभदायक हो। ना कि आपके चंद मिनटों की खुशी। इन सब चीज़ों से बाहर आइए, खूब पैसा कमाइए। क्योंकि अगर आपके जेब में पैसा होगा आप हर खुशी खरीद सकते हैं। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। आप हाथ फैलाएंगे, हर जगह आपकी बेइज्जती होगी, हर जगह हकारत की नज़रों से देखे जाएंगे आप। अगर इज़्ज़त चाहते हैं तो ये सारी जो आपकी जो आज के ट्रेंड जो चल रहा है, जिसे लगता है कि आप लोग बहुत मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, इससे बाहर आ जाइए। अपने आप को एक ऐसा रास्ता दीजिए जिस पे चलने में आपको थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर हो, लेकिन आने वाले जो आपकी नस्लें हैं वो कहें कि हाँ मेरे बाप दादा ने कुछ किया था, कि वो इज़्ज़त से सर उठा के किसी को बता सके। तो बस मेरी बातों को समझिए और अपनी ज़िंदगी को एक सही रास्ता दीजिए। मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।